प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 9 के लिए है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग तथा प्रत्यय के पश्चात यह तीसरा भाग है जिसके द्वारा हम लोग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यह तथ्य है समास। शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। जैसे स्नान के लिए घर, स्नान घर। 10 हैं आनंद जिसके, दशानन। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। हिंदी के प्रचार के लिए सभा, हिंदी प्रचार सभा। इस प्रकार समास की परिभाषा दी जा सकती है कि समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद, तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद होता है। जैसे 10 हैं आनंद जिसके, इससे बना समस्त पद दशानन हुआ। इसमें पूर्व पद 10 है और उत्तर पद आनंद है। उसी प्रकार घोड़े पर सवार, इसमें घोड़े पूर्व पद है और सवार उत्तर पद है। समस्त पद घुड़सवार हुआ। वैसे ही राजा का पुत्र, राजा पूर्व पद, उत्तर पद पुत्र, और इससे बना शब्द राजपुत्र। यश को प्राप्त, यश पूर्व पद और प्राप्त उत्तर पद, यश प्राप्त। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। सीता राम समस्त पद है का विग्रह होगा सीता और राम। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्द की रचना हो सकती है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरा विदेशी। जैसा कि उपसर्ग तथा प्रत्यय में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों के द्वारा शब्द निर्माण होता है, वैसे ही समास में भी तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्दों के द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। पहला तत्सम, जो तत्सम शब्दों के समास से बने शब्द। जैसे राष्ट्र, जो पिता, राष्ट्रपिता। राजा का पुत्र, राजपुत्र। स्नान के लिए घर, स्नान घर। तद्भव प्लस तद्भव शब्दों के समास से। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार। चारपाई, चारपाई। बैल की गाड़ी, बैलगाड़ी। विदेशी शब्द के समास से बने विदेशी शब्द। विदेशी शब्द के समास से बने विदेशी शब्द जो हैं हवा का जहाज, हवाई जहाज। आराम के लिए गाह, आराम गाह। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। हिंदी में ऐसे समस्त पद भी मिलते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। जैसे तत्सम और तद्भव से बने शब्द हैं चंद्रमुही। विदेशी और तत्सम के बने शब्द हैं जिलाधीश। तत्सम और विदेशी से बने शब्द हैं योजना कमीशन। तद्भव और तत्सम से बने शब्द हैं बिजली यंत्र। तद्भव और विदेशी शब्द से बने शब्द हैं डाक खाना। और विदेशी और तद्भव से बने शब्द हैं पॉकेट और मार, पॉकेट मार। समास के भेद।
समास के निम्नलिखित 4 भेद हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय को अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आती है। तत्पुरुष समास जहाँ पूर्व पद विशेषण के कारण गौण और उत्तर पद विशेष्य के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कहने का अर्थ है, इसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद जो है वह प्रधान होता है, क्योंकि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। वैसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद गौण और उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है। यही पहचान है। जैसे उदाहरण में ले, युद्ध का क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, स्नान के लिए घर स्नान घर, घोड़े पर सवार घुड़सवार, दान में वीर दानवीर, देश का वासी देशवासी, राजा का कुमार राजकुमार। इसके बाद है संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास से। शरण में आगत शरणागत, हस्त द्वारा लिखित हस्तलिखित, पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट, सूखे द्वारा पीड़ित सूखा पीड़ित, आप पर बीती आप बीती, ग्राम को गत ग्रामगत। समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जब हम लोग समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, और जब समस्त पद से उसे समास विग्रह के रूप में जब हम उसे अलग अलग करते हैं तो वे चिन्हें अपनी जगह, जिस जगह जो उपयुक्त चिन्ह होती हैं, जैसे कहीं अगर से लगा है, पर लगा है, को लगा है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिसमें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे सर में उत्पन्न सरसिज अर्थात कमल, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय शिव, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर, विश्व को भरने वाला विश्वंभर ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह प्रसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा दही बड़ा। बैलगाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। इसमें मध्य में आने वाला पूरा शब्द वह विलुप्त हो जाता है और सिर्फ 2 पद पूर्व पद और उत्तर पद रह जाते हैं जो प्रधान पद होते हैं। उन्हीं दोनों पदों के मिलने से शब्द निर्माण होता है। यहाँ तालिका में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वह इस प्रकार हैं: अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य, अमचूर, आम का चूरा, आप बीती, आप पर बीती, आशातीत, आशा से अतीत, उद्योगपति, उद्योग का पति, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, गुणहीन, गुणों से हीन, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, जन्मांध, जन्म से अंधा, देशाटन, देश में अटन अर्थात भ्रमण, दानवीर, दान में वीर,
देशवासी देश का वासी, दिनचर्या दिन की चर्या, धर्म विमुख धर्म से विमुख, नगरवास नगर में वास, परलोक गमन परलोक को गमन, पूंजीपति पूंजी का पति, प्राणपति प्राणों का पति, पराधीन पर के अधीन, भयभीत भय से भीत, भूदान भू का दान, मन मनगढ़ंत मन में गढ़ा, मदांध मद से अंधा, अमृत धारा अमृत की धारा, अछूतोद्धार अछूतों का उद्धार, आनंद मग्न आनंद में मग्न, आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास, ऋषि कन्या ऋषि की कन्या, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, गृहागत गृह को आगत, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, गंगा तट गंगा का तट, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, गोबर गणेश गोबर से बना गणेश, घृतान्न घृत से युक्त अन्न, जाति च्युत जाति से च्युत, डाक गारी डाक के लिए गारी, दयार्द दया से आर्द्र आर्द्र दयार्द्र, दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा, देवबलि देवताओं के लिए बलि, देवमूर्ति देव की मूर्ति, धनहीन धन से हीन, नीति निपुण नीति में निपुण, पाठशाला पाठ के लिए शाला, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, प्रेम सागर प्रेम का सागर, प्रसंगानुकूल प्रसंग के अनुकूल, भारत रत्न भारत का रत्न, भारतवासी भारत का वासी, मनमाना मन से माना हुआ, मृत्युदंड मृत्यु का दंड, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, अश्रु गैस अश्रु लाने वाली गैस, आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर से प्रदत्त, कानाफूसी कान में फुसफुसाहट, ग्रामवास ग्राम में वास, गुण युक्त गुण से युक्त, गौशाला गौओं के लिए शाला, गंगा जल गंगा का जल, ग्रामगत ग्राम को गत अर्थात ग्राम को गया हुआ, घुड़सवार घोड़े पर सवार, जीवन साथी जीवन का साथी, जलधारा जल की धारा, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, देशार्पण देश के लिए अर्पण, देशभक्ति देश की भक्ति, देश निकाला देश से निकाला, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, धर्मवीर धर्म में वीर, पुस्तकालय पुस्तक का आलय, पदच्युत पद से च्युत, प्रेमातुर प्रेम से आतुर, पर्णकुटी पर्ण से बनी कुटी, बलि पशु बलि के लिए पशु, भूखमरा भूख से मरा हुआ, भ्रातृस्नेह भ्राता का स्नेह, मदमाता मद से माता, यश प्राप्त यश को प्राप्त। इसके बाद है यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, राह खर्च राह के लिए खर्च, रोग मुक्त रोग से मुक्त, राजकुमार राजा का कुमार, राजपुरुष राजा का पुरुष, राजपुत्र राजा का पुत्र, लक्ष्य भ्रष्ट लक्ष्य से भ्रष्ट, विद्यालय विद्या के लिए आलय, शास्त्र प्रवीण शास्त्र में प्रवीण, स्वर्गगत स्वर्ग को गया अर्थात स्वर्गत यानी कि स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गत, शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्र में प्रवीण यानी दक्ष, विद्या के लिए आलय अर्थात विद्या के लिए जो घर होता है उसे विद्यालय कहते हैं। विद्या का आलय को विद्या का आलय ना कह के विद्या के लिए आलय इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ हम विद्या प्राप्त करने जाते हैं। इसके पश्चात है सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, सेनापति सेना का पति, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, राजप्रसाद राजा का प्रसाद, रोग मुक्त रोग से मुक्त, राजदूत राज का दूत यानी राजा का दूत, रण कौशल रण में कौशल, रणवीर रण में वीर, लखपति लाखों रुपयों का पति, विद्या भंडार विद्या का भंडार, शोकाकुल शोक से आकुल, सूरकृत सूर द्वारा कृत यानी रचा हुआ, सिर दर्द सिर में दर्द,
स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, रेखांकित, रेखा से अंकित, राजसभा, राजा की सभा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राम भक्ति, राम की भक्ति, रामोपासक, राम का उपासक, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, वाग्दत्ता, वाक से दत्ता, वनवास, वन में वास, शरणागत, शरण में आगत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सिर दर्द, सिर में दर्द, हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। चूंकि इन दोनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है, अतः इन्हें कर्मधारय के अंतर्गत ही लिया जाता है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है, विशेषण प्लस विशेष्य में। नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ, इसमें नीला विशेषण और कंठ विशेष्य। नीलकमल, नीला है जो कमल, इसमें नीला विशेषण और कमल विशेष्य। अर्थ हुआ नीला कमल, नीला कंठ, स्पष्ट है। समस्त पद। पीतांबर, पीत है जो अंबर अर्थात पीतांबर, पीला वस्त्र। महादेव, महान है जो देव अर्थात महादेव, महान देवता। अंधकूप, अंधा है जो कूप यानी कुआं। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। परमानंद, परम है जो आनंद। महाराजा, महान है जो राजा। महादेव, महान है जो देव। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। अधपका, आधा है जो पका। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। दुरात्मा, दुर है जो आत्मा अर्थात बुरी है जो आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। भला मानस, भला है जो मानस। महाजन, महान है जो जन। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। सद्धर्म, सत है जो धर्म। अकाल मृत्यु, अकाल है जो मृत्यु यानी असमय है जो मृत्यु। नीलगाय, नीली है जो गाय। नील गगन, नीला है जो गगन। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। हिंदी में कभी कभी विशेष से पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, पुरुष संज्ञा, उत्तम विशेषण। ऋषिवर, ऋषियों में है जो वर यानी श्रेष्ठ, ऋषिवर कहलाता है। तो पहला संज्ञा और दूसरा वर श्रेष्ठ यानी विशेषण, अर्थात इसे उपमेय उपमान भी कहा जाता है। घन श्याम, घन के समान श्याम, इसमें पहले उपमान उसके बाद उपमेय। उपमान जिसकी उपमा की जा रही है और जिससे उपमा की जाती है वह उपमेय कहलाता है। यानी घन के समान श्याम, घन श्याम। कमल के समान नयन, कमल नयन। कमल के समान कर, कर कमल। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। नर रूपी सिंह, नरसिंह। विद्या रूपी धन, विद्याधन, विद्याधन। विद्या रूपी धन, विद्या के रूप में धन, विद्या, विद्याधन। मुख रूपी चंद्र, मुख चंद्र। कुसुम के समान कोमल, कुसुम कोमल। कमल के समान चरण, कमल चरण। कमल के समान चरण, चरण कमल भी कहा जाता है। इसे विपरीत भी कर सकते हैं, कमल चरण या चरण कमल। तो इसका विग्रह कमल के समान चरण होगा, दोनों में समान विग्रह। भुजदंड,
दंड के समान भुजा, कनक के समान लता कनक लता, ग्रंथ रूपी रत्न ग्रंथ रत्न, देह रूपी लता देह लता, अमृत के समान वचन वचनामृत। इसके बाद इसका दूसरा भाग आता है, वह है द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची अर्थात विशेषण होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों वाला स्थान यानी 5 वृक्षों वाला स्थान। शताब्दी, 7 अवधों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। दुराहा, 2 राहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। षड्रस, 6 रसों का समाहार अर्थात 6 रसों का समाहार। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। द्विगु, 2 गायों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह यानी 5 नदियों का समूह पंजाब। सतसई, 700 दोहों का समूह सतसई। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह अर्थात 7 समुद्रों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। यह थे तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास भी आते हैं, उनके वर्णन उदाहरण सहित। इसके अगले भाग में हम लोग बहुब्री समास तथा अन्य समास के बारे में जानेंगे। इस भाग को अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट करें। इसमें समास वर्णन के साथ साथ समास विग्रह क्या है, समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद उत्तर पद क्या है, तथा तत्पुरुष समास में जो कि 8 कारकों में से जो द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक यानी कि कर्म कारक से लेकर जो अधिकरण कारक तक जितने भी कारक विभक्तियों से जुड़े हुए सारे विभक्ति चिन्ह वाले शब्द आते हैं, वह इसमें इस तत्पुरुष समास में विग्रह में आप आसानी से पढ़ने के पश्चात जान सकते हैं। जिनका लोप समस्त पद बनाते वक्त हो जाता है, परंतु विग्रह जब करते हैं तो हम लोग उसमें उन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि विग्रह सही रूप से लिखा जा सके। आगे के भाग में बहुव्रीहि, द्वंद्व तथा अव्ययीभाव समास होंगे। धन्यवाद।